Hello students. Next topic, role of hormone in completing the life history of insect and frogs. You have already learned about the life history of the silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. Recall from class 7 the stage of the life history of silk moth. Similarly, the tadpole passes through certain stages to become a frog. इस टॉपिक में हमको हार्मोन का रोल्स पढ़ना है। हार्मोन का क्या रोल होता है बहुत सारे इंसेक्ट या फिर फ्रॉग्स के लाइफ हिस्ट्री को कंप्लीट करने में। जैसे कि आपको याद दिलाया जा रहा है कि सिल्क मॉथ और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री के बारे में अपने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कैसे कैटरपिलर जो होता है वो अपने लाइफ या एडल्ट मॉथ बनने में कितने स्टेज से होकर के जो है वो पास करता है, या टैडपोल कैसे फ्रॉग में जो है वो कन्वर्ट करता है। ये जो चेंजिंग होती है, द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग में या कैटरपिलर में या सिल्क मॉथ में जो आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे कैटरपिलर से वो सिल्क मॉथ एडल्ट में कन्वर्ट होता है, या फ्रॉग का जो चाइल्ड होता है जिसको हम कहते हैं बेबी, वो कैसे पहले टैडपोल होता है और टैडपोल से फिर जो है वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। ये जो चेंजिंग होती है, दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस के नाम से जाना जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस जो इंसेक्ट में होता है वो कंट्रोल होता है इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा, और फ्रॉग के कंडीशन में जब वो टैडपोल से फ्रॉग बनता है एडल्ट, तो वहाँ पर जो हार्मोन इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन का जो फॉर्मेशन होता है वो थायराइड से होता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, वाटर में होता है, या सॉरी फ्रॉग से रिलीज होता है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन के सेक्रेशन के लिए वाटर में आयोडीन का होना जरूरी है। इफ़ द वाटर इन विच द टैडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशियंट आयोडीन, अगर जिस वाटर में टैडपोल है और उस वाटर में अगर सफिशियंट आयोडीन नहीं है, द टैडपोल कैन नॉट बी बिकम ए टैडपोल जो होगा वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। टू कीप द बॉडी हेल्दी, every human being at any age need to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise। यानी खुद को फिट रखने के लिए, या एक इंडिविजुअल को हम हेल्दी तभी मानते हैं जब वो फिजिकली यानी शरीर से और मेंटली जो है वो अपने आप को वेल मेंटेन रखे। साथ ही साथ किसी भी एज पे अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, पर्सनल साफ सफाई की ज़रूरत होती है, और फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलसेंस, यानी एडोलसेंस की एज पे पहुंचने के बाद किन किन न्यूट्रिशनल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। एडोलसेंस इज ए स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एडोलसेंस वो स्टेज होता है जहाँ पर शरीर काफ़ी तेज़ी से क्या करता है, ग्रोथ करता है। इसलिए एडोलसेंस के कंडीशन में काफ़ी सफिशियंट या एडिक्वेट बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम अगर बुक में पढ़ें तो sorry, recall that a balanced diet means that the meals include protein। यानी एडोलसेंस एक ऐसा स्टेज जहाँ पर शरीर को काफ़ी एडिक्वेट यानी कि बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। और बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे सही प्रोपोर्शन में यानी सही क्वांटिटी में जो है वो होना चाहिए। आवर इंडियन मिल्स जैसे रोटी, दाल, चावल और वेजिटेबल जो होता है ना, वो एक बैलेंस मिल्क होता है। साथ ही साथ मिल्क जो होता है, मिल्क इज़ ए बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। मिल्क जो होता है वो अपने आप में फ्रूट हो गया, ये सारे नरिशमेंट जो होते हैं वो बैलेंस डाइट के तौर पे प्रोवाइड कराते हैं। आयरन बिल्ड ब्लड, आयरन से ब्लड बनता है, तो आयरन रिच फूड जैसे कि लीफी वेजिटेबल, जैगरी, मीट, सिट्रस, ये सारी चीज़ें जो होती है वो खानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्सनल हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई का मैटर। तो एवरी वन शुड हैव ए बाथ एटलीस्ट वन एवरी डे।
हर आदमी को कम से कम दिन में एक बार नहाना चाहिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स, ये टीनेजर्स या एडल्ट के लिए जो होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है, बिकॉज क्योंकि इस कंडीशन में स्वीट ग्लैंड्स जो होते हैं उनसे स्वीट का सेक्रेशन ज़्यादा होता है। समटाइम्स मेक द बॉडी स्मेल, इस बॉडी से स्मेल आने लगता है। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। तो टीनेजर के कंडीशन में अपने शरीर की साफ सफाई पे जो है वो सॉरी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इफ क्लीननेस इज नॉट मेंटेन देयर आर चांस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल। अगर हम शरीर की सफाई सही से नहीं करेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो है वो चांस होते हैं। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुएशन के समय जो है वो गर्ल्स को काफ़ी सावधानी रखना चाहिए ताकि उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी। टहलना, खेलना साफ हवाओं में, ये सारी जो होते हैं हमारे शरीर को फिट रखने के लिए जरूरी होते हैं। ऑल यंग वंस बॉय द गर्ल्स टू टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम। मेल हो या फीमेल, बॉयज़ हो गर्ल्स हो, सबको जो है टहलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और आउटडोर गेम जो होता है वो खेलना चाहिए। से नो टू ड्रग्स। Adolescence is a period of much activity in the body and mind, which is a normal part of the growing up. So do not feel confused or insecure. Adolescence एक ऐसा स्टेज होता है जिस पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो होते हैं ना वो माइंड में चलते रहते हैं, जिससे एक एडोलसेंस या एक टीनेजर के दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूज़न या इनसिक्योर फील होता है। अगर ऐसे कंडीशन में कोई भी आपको सजेस्ट करे, यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स, कि अगर कन्फ्यूज़न है, इनसिक्योर है, तो कुछ लोग रिलीफ के लिए ड्रग्स की सलाह देते हैं कि उससे जो है वो आपको आराम मिलेगा। उस ड्यूरेशन में जस्ट से नो, आपको नहीं करना है अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। ड्रग्स आर एडिक्टिव। अगर आप ड्रग्स यूज़ करते हो ऐसे कंडीशन में किसी के सलाह पे कि ये आपको रिलीफ देगा, तो ड्रग्स जो होता है वो एक नशीली चीज़ होती है, आपको उसकी आदी हो जाता है आदमी, वो बार बार उसको खोजता है। इफ़ यू टेक देम वंस, अगर आप उसको एक बार लेते हैं, यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, फिर आप उसको बार बार लेने लगते हैं। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। ये आपके शरीर के लिए जो होता है वो काफ़ी तकलीफ देता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द एड्स विच इज़ कास्ड बाई ए डेंजरस वायरस HIV। एड्स के बारे में भी आपने सुना होगा, जो HIV के द्वारा होता है। और ये जो HIV वायरस होता है कैन पास टू ए नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाई शेयरिंग द सिरिंज यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो होता है वो इंजेक्टिंग ड्रग्स के लेने से, बाई सेक्सुअल कंटेक्ट से, या मदर से उसके बच्चे तक जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो आपके इस चैप्टर के थे। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम आपको सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।